Hello everyone, my name is Surveer Sahu. This is my new video on the topic area of parallelograms and triangle for class 9. Okay, the first topic is there is a postulate. This chapter is starting from a postulate. The postulate is that if R1 and R2 are two congruent figure, then they have equal area. अगर R1 and R2 दो congruent figure हैं, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानते हैं, कोई भी फिगर एक दूसरे फिगर पे टोटली ओवरलैप हो जाए तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं. तो इफ R1 is congruent to R2, then the area of R1 is equal to area of R2. ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट ये ट्रू नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. ओके, however the converse is not true if two figure have equal area need not to be congruent. अगर दो ऐसे फिगर जिनका एरिया सेम हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझते हैं. a square of side 4 cm has equal area to a rectangle of side 8 cm and 2 cm. एक स्क्वायर जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, उसका एरिया सेम है उसी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऐसा जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है और उसके साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है. इट मींस लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है. यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है. एक स्क्वायर जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. हियर इज अ रेक्टेंगल whose length is 8 centimeter and breadth is 2 centimeter. Then the area is equal to L into B. आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया L into B होता है, लेंथ into breadth 8 centimeter into 2 centimeter, this is 16 centimeter square. But they are not a congruent figure. Okay, ये दोनों आपस में congruent नहीं है. ओके, दिस चैप्टर से इसी कॉन्सेप्ट, इसी पोस्टुलेट से हमारा जो ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. अब हम इसका फर्स्ट थ्योरम देखते हैं. ओके, नाउ सी द फर्स्ट थ्योरम. Our first theorem is the theorem the parallelograms on the same base and between the same parallel line are equal in area. इसमें बोला जा रहा है कि कोई parallelograms जिनका बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया भी आपस में सेम होता है. तो मैंने यहाँ पे दो पैरेललोग्राम लिया है, ए बी सी डी, एंड सेकंड पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ. इनका बेस सेम है और ये दोनों जो है सेम पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं. तो हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ. ओके, नाउ देखिए कैसे प्रूव करते हैं. तो जो मैंने इसमें एक एज्यूम किया है उनको मैं पहले लिखता हूं ना. लेट two parallelograms A B C D and A B E D E F, sorry, with same base A B and between the same parallel same parallels AB and DE, AB and DE. ओके, मैंने दो पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी एंड सेकंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ. इनका बेस सेम है और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस में है. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF. हम प्रूविंग यहां से स्टार्ट करते हैं. प्रूव फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल्स ADF and BCE. in triangle ADF and triangle BCE. AB is equal to, इसमें जो है आपका ये AD और BC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. AB AD इक्वल्स
BC, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram. Okay, now second point is this angle will be equal to this angle because the corresponding angles are equal. If two lines are the parallel, then the corresponding angles are equal. Angle ADF is equal to angle BCE, corresponding angles. अंडरस्टैंड। अब थर्ड पॉइंट में हमने लिखा कि DF इज इक्वल टू CE। अब ये कैसे आया? DF हमने बोल रहे हैं कि CE के इक्वल है, DF CE के इक्वल है, तो ये देखिए कैसे आएगा बेटा, ये आपका आएगा DC इज इक्वल टू FE है। कैसे है? देखो DC को मैंने बोल रहा हूँ कि DC FE के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB DC के इक्वल है और AB FE के भी इक्वल है। तो दोनों जब AB के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ईच इक्वल टू AB। ओके, इसमें से हम क्या करते हैं? FC को माइनस करते हैं, तो DC माइनस FC इज इक्वल टू FE माइनस FC। तो अब देखेंगे कि जब इसमें से FC माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा DF इज इक्वल टू CE। ओके, इसका भी रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका रीजन हमने यहाँ पे दिया। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल DAF is congruent to triangle BCE बाई कौन सा रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है? साइड एंगल साइड बाई SAS। ओके, फिफ्थ पॉइंट में मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ओके, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले मैंने पोस्टुलेट पढ़ा है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया आपस में इक्वल होता है ना। इफ टू फिगर आर द कॉन्ग्रुएंट देन द एरिया ऑफ दोज फिगर विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। नाउ एरिया पैरेललोग्राम of parallelogram ABCD is equal to एरिया पैरेललोग्राम ABCD ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ABCF और AFD में, इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADFC ADCF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया AFD है इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। AFD का एरिया जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE के बराबर लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of quadrilateral ABCF plus area of triangle this। इसके प्लेस पे हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE यूजिंग इक्वेशन 1 का हमने इसमें यूज किया है।
अब आप इसको ध्यान से देखिए फिगर में, एरिया क्वाड्रेंट ए बी सी एफ और एरिया ट्रायंगल बी सी ई, ए बी सी एफ और बी सी ई, इन दोनों को मिला लेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पैरेललोग्राम मिल जाएगा ए बी ई एफ। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ये प्रूव हो गया। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, थ्योरम ये कह रहा था पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। कोई भी दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो मैंने दो पैरेललोग्राम लिया, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, दो पैरेललोग्राम लिया जिनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट two parallelogram ABCD and ABEF with the same base AB and with between the same parallel line AB and DE, AB and DE ये सेम पैरेलल लाइंस पे ये लाई कर रहे हैं। तो हमको प्रूव क्या करना था, वी हैव टू प्रूव एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABEF। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल को लिया और इस ट्रायंगल को, हम इन दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट कन्ग्रुएंट प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे। अगर हम इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो इन दोनों का एरिया हमको इक्वल मिल जाएगा। तो कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने बोला कि AD इक्वल टू BC है, AD और BC आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो मैंने लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर बोला गया ADF और BCE के बराबर है, ADF BCE के बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल फिर हमने लिखा DF और CE आपस में बराबर है, DF और CE आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? तो हमने देखा कि DC और EF इक्वल हैं। ये DC और EF आपस में इक्वल है क्योंकि ये सब पैरेललोग्राम के ही पैरेललोग्राम, जैसे देखिए ABCD ये पैरेललोग्राम है तो AB यहाँ पे DC के इक्वल होगा और AB FE के इक्वल होगा। जब AB DC के इक्वल है और AB EF के इक्वल है तो DC और FE भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने लिख दिया ईच इक्वल टू AB। फिर मैंने DC में से FC को माइनस किया और FE में से भी FC को माइनस किया। जब हम लोग फिगर में देखेंगे DC में से FC माइनस होगा तो DF बचेगा और FE में से FC माइनस होगा तो EC बचेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका रीजन मैंने दिया। तो मैंने बोला ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है बाय SAS, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कन्ग्रुएंसी से। जब ये दोनों फिगर कन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया आपस में इक्वल हो गया बाय द बोथ आर, बिकॉज बोथ आर कन्ग्रुएंट फिगर। अब हमने ना एरिया पैरेललोग्राम ABCD लिया है, ABCD, ये वाला पैरेललोग्राम को देखिए ABCD, इनको ध्यान से देखेंगे ये दो पार्ट में टूट रहा है। एरिया क्वाड्रेंटल ABCF प्लस AFD दो पार्ट में टूट रहा है। तो मैंने लिखा कि एरिया क्वाड्रेंटल ADCF प्लस एरिया ट्रायंगल AFD। यहाँ से मैंने एरिया ट्रायंगल AFD को रिप्लेस किया है किसके थ्रू? एरिया ट्रायंगल BCE के थ्रू ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, इसके प्लेस में मैंने ये लिख दिया। फिर इन दोनों को आप ध्यान से देखिए फिगर में, एरिया क्वाड्रेंटल ABCF इक्वल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एरिया क्वाड्रेंटल एरिया पैरेललोग्राम ABEF मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF हो गया। तो फर्स्ट प्रूविंग ये आपका क्लियर हुआ। सेकंड प्रूविंग देखते हैं।